हाँ जी सर, यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो कोर जब आपका बेसिकली सेंटर पर है तो ES1 बराबर ES2 है, तो E0 बराबर ES1 माइनस ES2 बराबर 0 है। अगर कोर आपका राइट में है तो ES1 इज लेस देन ES2 है, तो E0 बराबर ES1 माइनस आपका जो बेसिकली ES2 है वो आपका नेगेटिव है, मतलब कि आउट ऑफ फेज है 180 डिग्री। अगर कोर आपके लेफ्ट में है तो ES1 आपका ES2 से बड़ा है, तो E0 बराबर है आपके पास ES1 माइनस ES2 जो कि आपका 0 से बड़ा, मतलब कि इन फेज। अब आ जाइए आप बेसिकली केस 2 पर। अगर कोर अगर आपका सेंटर पर है तो ES1 बराबर ES2 है, E0 ES1 माइनस ES2 जो कि आपका 0। अगर कोर आपका बेसिकली ऊपर है अपवर्ड है तो ES1 इज ग्रेटर देन ES2 है, और E0 बराबर ES1 माइनस ES2 जो कि आपका 0 से बड़ा है इन फेज। ठीक है। और अगर आपका कोर आपका बेसिकली तो बॉटम पर है, मतलब कि डाउनवर्ड है, तो ES1 इज लेस देन ES2 है, तो E0 बराबर ES1 माइनस मतलब कि ES2 वो आपका 0 से छोटा है, तो आउट ऑफ फेज है 180 डिग्री। ये शुरू में तो कुछ तो रेसिड्यू रहेगा, और ये लीनियर रीजन नॉन लीनियर रीजन वगैरह आपको आता है। बाकी आप ये जानते हैं कि सेंसिटिविटी में आपका वोल्टेज और पर मीटर आपका ये है, वोल्टेज और पर मीटर है ये, राइट। चलिए ठीक है, इतना ही। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिएगा तो एक मतलब कि हमारे पास इक्वेशन आएगा EI बराबर RP इंटू मतलब कि IP और प्लस आएगा LP इंटू DIP बाई DT। तो EI मतलब कि S बराबर आ जाएगा RP इंटू IPS और प्लस आ जाएगा LPS इंटू IPS। ठीक है। तो IPS का वैल्यू आ जाएगा EIS बाई RP और प्लस LPS। तो IPS का वैल्यू आ जाएगा EIS बाई RP और पाई आ जाएगा 1 और प्लस LP बाई RP इंटू S। तो IPS का वैल्यू आ जाएगा EIS बाई RP बाई 1 प्लस tau P इंटू S। और ES1 आता है हमारे पास M1 इंटू DIP बाई DT, और ES2 आता है M2 इंटू DIP बाई DT। तो E0 आता है ES1 माइनस मतलब कि ES2, तो E0 मतलब आ जाएगा M1 माइनस M2 इंटू S इंटू EIS बाई RP। एक सेकेंड, तो E0 S आ जाएगा M1 माइनस M2 इंटू S इंटू और IPS के जगह पर रख दी है EIS बाई RP बाई 1 प्लस tau PS। तो E0 S बाई EIS का वैल्यू आ जाएगा M1 माइनस M2 S बाई RP बाई 1 प्लस tau PS। तो इसका मैग्नीट्यूड मतलब आ जाएगा M1 माइनस मतलब M2 इंटू ओमेगा बाई RP बाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू tau P स्क्वायर, और इसका एंगल आ जाएगा आपके पास 90 माइनस आ जाएगा आपके पास tan इनवर्स ओमेगा इंटू आ जाएगा tau P, मतलब कि cot इनवर्स ओमेगा इंटू आ जाएगा tau P। तो ये मतलब जो कैलकुलेशन है ये EAC में इम्पोर्टेंट है। ठीक है।